हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज ताश तंबोली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉफ्टटेक फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले मास्टर बोर्ड का जो 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स फील्ड है, इसमें जो आईटी सब्जेक्ट हम लोग को दिया गया है, इस आईटी सब्जेक्ट में जो 3rd नंबर चैप्टर हम लोग को दिया गया है, जिस चैप्टर का नेम है यहाँ पे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग विद जीएसटी। तो इस 3rd नंबर चैप्टर के एक्सरसाइज का क्या सोल्यूशन है, ये आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसे स्क्रीन के ऊपर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोगों ने 3rd नंबर चैप्टर की एक्सरसाइज यहाँ पे ओपन की हुई है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग को दिया गया है फिलिंग द ब्लैंक्स से लेके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है एक्टिविटी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 के क्या आंसर है, ये आज के इस वीडियो में आप लोग को क्लियर कर दूंगा। तो जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोग का फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का प्री नंबर अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट यूज फॉर पोस्टिंग डेली ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एज डैश डैश। जो हम लोग डेली ट्रांजेक्शन यहाँ पे पोस्टिंग करते हैं, इसे यहाँ पे कहा जाता है वाउचर। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे वाउचर है। उसका सेकंड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे व्हेन कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस डैश डैश टाइप ऑफ वाउचर इज यूज। जब हम लोग की कैश बिजनेस से यहाँ पे गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस से बाहर चली जाती है, तो वहां पे इस वाउचर का टाइप उसे कहा जाता है पेमेंट। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर पेमेंट है। उसका क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोग का रिटर्न ऑफ द गुड्स टू अ सप्लायर कम्स अंडर डैश डैश टाइप ऑफ वाउचर। तो यहाँ पे जब गुड्स रिटर्न कम्स अंडर, जो उसका जो टाइप है वाउचर का, उसे कहा जाता है परचेस रिटर्न या फिर इसे डेबिट नोट भी कहा जाता है। जैसे मैं आप लोग यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन के 2 आंसर बता रहा हूँ, इसमें से कोई भी एक आंसर आप लोग देना है। परचेस रिटर्न आप लोग दे सकते हैं या फिर डेबिट नोट दे सकते हैं। जैसे मैं आप लोग यहाँ पे ये बुक का रेफरेंस दे देता हूँ। जैसे जो भी आप लोग का बुक है, वहाँ पे आप लोगों को 44 पेज नंबर जो आप लोगों का यहाँ पे होगा बुक का, ये यहाँ पे चेक करना। 44 पेज नंबर पे यहाँ पे आप लोग दिया हुआ है रिटर्न ऑफ गुड्स टू सप्लायर्स। तो उसे यहाँ पे परचेस रिटर्न जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वाउचर टाइप परचेस रिटर्न या फिर इसे डेबिट नोट कहा जाता है। तो 3rd नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे 2 आंसर है, परचेस रिटर्न एंड डेबिट नोट। उसके बाद में 4th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे डैश डैश वाज द फर्स्ट कंट्री टू इंप्लीमेंट द जीएसटी इन 1954। यहाँ पे जो फर्स्ट कंट्री कौन सी थी जिसने जीएसटी इंप्लीमेंट किया था 1954 में, तो उस कंट्री का नाम है यहाँ पे फ्रांस। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर फ्रांस है। उसका 5th नंबर क्वेश्चन हम लोग का जीएसटी आयन स्टैंड्स फॉर डैश डैश। तो जीएसटी का यहाँ पे फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और जो आयन हम लोग यहाँ पे दिया गया इसे कहा जाता है आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसके बाद में 6th नंबर क्वेश्चन है हम लोग का जीएसटी केम इनटू फोर्स इन इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम डैश डैश। तो यहाँ पे जब जीएसटी हम लोग के इंडिया में आया था, तो वहां पे उसकी जो डेट थी 1 जुलाई 2017, ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का रेक्टिफाइंग द एंट्रीज और ट्रांसफर और एडजस्टमेंट एंट्रीज कम्स अंडर डैश डैश वाउचर टाइप। जो भी हम लोग रेक्टिफाइंग एंट्री करते हैं या फिर ट्रांसफर और एडजस्टमेंट एंट्रीज करते हैं, वो यहाँ पे जर्नल वाउचर में आता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है जर्नल। तो जर्नल वाउचर टाइप, ये जर्नल इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद में इस एक्सरसाइज का 2nd नंबर क्वेश्चन हम लोग का स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स में जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है, क्रिएशन ऑफ द कंपनी इज द फर्स्ट स्टेप इन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे जब भी आप लोग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग प्रोसेस करोगे, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आप लोग को कंपनी क्रिएट करना है। जो यहाँ पे आप लोग को दिया गया है क्रिएशन ऑफ द कंपनी इज द फर्स्ट स्टेप, तो यहाँ पे इसका आंसर ट्रू है। उसके बाद 2nd क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है ऑल लेजर्स अकाउंट्स हैव सेम ग्रुप इन कंप्यूटराइज अकाउंट। कंप्यूटराइज अकाउंट में जो लेजर्स आप लोग यहाँ पे क्रिएट करोगे, तो यहाँ पे कहा गया है कि सबका ग्रुप सेम रहता है। तो यहाँ पे इसका आंसर फॉल्स है, क्योंकि जितने भी आप लोग लेजर क्रिएट करोगे, सभी लेजर का अपना अपना अलग अलग ग्रुप रहता है। तो यहाँ पे इस 2nd नंबर क्वेश्चन का आंसर फॉल्स है, सेम ग्रुप कभी नहीं रहता है। उसका 3rd नंबर क्वेश्चन है रिसीप्ट वाउचर इज यूज व्हेन द कैश इज एक्सेप्टेड। मतलब जब कैश हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर ट्रू है, उसे यहाँ पे रिसीप्ट वाउचर कहा जाता है। और अगर आप लोग कैश किसी को दे रहे हैं, तो यहाँ पे उसे पेमेंट वाउचर कहा जाता है। तो यहाँ पे रिसीप्ट वाउचर हम लोग यूज करते हैं कैश एक्सेप्टेड के लिए। तो यहाँ पे इसका आंसर ट्रू है। उसके बाद में 4th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक कम्स अंडर बैंक वाउचर। तो यहाँ पे इसका आंसर फॉल्स है। आप लोग बैंक में कैश डिपॉजिट कर दो या फिर बैंक से कैश विड्रॉ कर दो, तो वहां पे जो आप लोग वाउचर टाइप दिया गया है उसे कहा जाता है कॉन्ट्रा। और यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है कम्स अंडर बैंक वाउचर, तो बैंक वाउचर आता ही नहीं है, यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर होगा। तो इसका आंसर ट्रू है। अदरवाइज यहाँ पे बैंक वाउचर दिया गया है, तो इसका आंसर यहाँ पे फॉल्स है। उसका 5th नंबर क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे दिया गया है रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन थ्रू वाउचर इज कॉल्ड एज वाउचर एंट्री। तो यहाँ पे इसको ट्रू कहा जाता है। जो भी आप लोग वाउचर एंट्री ट्रांजेक्शन थ्रू करोगे, तो यहाँ पे वाउचर एंट्री कहा जाता है। तो इसका आंसर ट्रू है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को यहाँ पे दिया गया है गुड्स सोल्ड फ्रॉम सोलापुर टू हुबली इज एन द एग्जाम्पल ऑफ द एचजीएसटी। तो यहाँ पे इसका आंसर फॉल्स है। उसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है जीएसटी इज फोकस ऑन वन नेशन वन टैक्स। तो यहाँ पे इसका आंसर ट्रू है कि यहाँ पे जो जीएसटी हम लोग को फोकस किया जाता है, इसका मतलब ये कि वन नेशन वन टैक्स। तो यहाँ पे इसका आंसर ट्रू है।
उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया गया 8 नंबर, GSTIN इज अ पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ पे इसका आंसर ट्रू है, क्योंकि GSTIN नंबर में टोटल 15 डिजिट आते हैं, जिसमें से फर्स्ट 2 डिजिट यहाँ पे स्टेट कोड है, तो उसका जो 10 डिजिट आप लोगों को शो होंगे वहां पे वो पैन कार्ड नंबर है। तो यहाँ पे जो दिया गया GSTIN इज अ पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ पे इसका आंसर ट्रू है। उसका 9 नंबर क्वेश्चन है, CGST, HGST एंड IGST लेजेस आर कॉमन फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ पे इसका आंसर भी ट्रू है कि ये यहाँ पे जो CGST, HGST, IGST दिया हुआ है, ये सभी लेजर्स यहाँ पे कॉमन है जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स के हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर ट्रू है। उसके बाद में इस एक्सरसाइज का 3rd नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है, चूज सिंगल करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो यहाँ पे हम लोग को एक ही सिंगल करेक्ट आंसर देना है, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ट्रा वाउचर इज यूज फॉर डैश डैश। तो कॉन्ट्रा वाउचर यहाँ पे यूज किया जाता है, जैसे आप लोग बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहे हैं या फिर विड्रॉ कर रहे हैं, तो उसके लिए कॉन्ट्रा वाउचर यूज किया जाता है, जिसमें आप लोग यहाँ पे बी, ये करेक्ट आंसर यहाँ पे शो होगा, विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। उसका 2nd नंबर क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे दिया गया है, सैलरी अकाउंट कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेड डैश डैश। तो यहाँ पे जो सैलरी अकाउंट आप लोग किसके अंडर लेते हैं, तो वहां पे उसका आंसर है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि यहाँ पे जो भी आप लोग सैलरी है ये यहाँ पे प्रॉफिट लॉस के डेबिट में चला जाता है, तो वहां पे उसे कहा जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। उसके बाद में 3rd नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का यहाँ पे, इन इंडिया द GST एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन। तो यहाँ पे उसका करेक्ट आंसर है 1 जुलाई 2017। तो यहाँ पे 1 जुलाई 2017 उसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद में 4th नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, सेल और परचेस आउट ऑफ द स्टेट इन्वॉल्व्स डैश डैश इन इनवॉइस। अगर हम लोग यहाँ पे जो भी परचेस या सेल कर रहे हैं हम लोग स्टेट से बाहर, तो वहां पे उसे कहा जाता है IGST, मतलब इनवॉइस में आप लोग को इन्वॉल्व करना पड़ेगा IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। IGST उसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन दिया 5th नंबर, GSTIN इज डैश डैश डिजिट अल्फा न्यूमेरिकल नंबर। GSTIN नंबर टोटल 15 डिजिट का रहता है, तो यहाँ पे उसका करेक्ट आंसर 15 है, जिसमें 2 स्टेट कोड होगा, 10 डिजिट यहाँ पे पैन कार्ड नंबर होगा, लास्ट का जो 3 नंबर है यहाँ पे सीरियल नंबर आप लोगों को अलग अलग मिल सकती है। उसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, इन GSTIN फर्स्ट 2 डिजिट रिप्रेजेंट डैश डैश कोड। तो यहाँ पे जो फर्स्ट 2 डिजिट आता है, जैसे हम लोगों का महाराष्ट्र का 27, ये यहाँ पे स्टेट कोड है, तो यहाँ पे इसे कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर स्टेट है, क्योंकि जो फर्स्ट 2 डिजिट होगा यहाँ पे उसे स्टेट कोड कहा जाता है। उसके बाद में पैन कार्ड नंबर आता है 10 डिजिट का, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर स्टेट है। उसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, GST इज डैश डैश टाइप ऑफ टैक्स। अब जो GST टैक्स, इसे यहाँ पे कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि ये इनडायरेक्ट के अंडर आता है, तो यहाँ पे GST इज इनडायरेक्ट टाइप ऑफ टैक्स। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर इनडायरेक्ट है। उसके बाद में इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया हुआ है, चूज 2 करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब यहाँ पे आप लोग 2 करेक्ट आंसर देना है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एवरी वाउचर मेंटेन इट्स डैश डैश एंड डैश डैश रिकॉर्ड। तो यहाँ पे जो आप लोग मेंटेन करते हैं वाउचर, एवरी रिकॉर्ड, जो भी आप लोग का वाउचर होगा, तो उसे कहा जाता है डेबिट एंड क्रेडिट। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर डेबिट एंड क्रेडिट, ये इसके 2 करेक्ट आंसर है। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग को सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, वैलिड टाइप्स ऑफ वाउचर आर डैश डैश एंड डैश डैश। जो यहाँ पे आप लोग वाउचर के टाइप दिए हुए, इसमें से वैलिड टाइप कौन सा है, जैसे आप लोगों को जो वाउचर्स दिए, जिसमें फर्स्ट एक कॉन्ट्रा, ये यहाँ पे वैलिड है, और उसके बाद में जैसे सेल्स, ये भी वैलिड है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रा एंड सेल्स, ये इसके करेक्ट आंसर है। उसके बाद में 3rd नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे, डैश डैश एंड डैश डैश आर लेजर अकाउंट्स कैन बी क्रिएटेड अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर जो ग्रुप आता है, उसे यहाँ पे कहा जाता है इंश्योरेंस एंड यहाँ पे रेंट है। तो यहाँ पे इसके करेक्ट आंसर है, जो यहाँ पे लेजर आप लोग दिए गए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जो प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में आते हैं, तो इंश्योरेंस ये उसका करेक्ट आंसर है, एंड रेंट ये उसका करेक्ट आंसर है। उसका 4th नंबर क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे दिया गया है, कोड्स गिवन टू द गुड्स एंड सर्विसेज अंडर GST आर डैश डैश एंड डैश डैश। जो गुड्स एंड सर्विस के लिए जो हम लोग कोड्स यहाँ पे दिए जाते हैं, जिसे यहाँ पे फर्स्ट कहा जाता है HSN और सेकंड यहाँ पे कहा जाता है SAC। तो यहाँ पे HSN एंड SAC, यहाँ पे ये 2 इसके करेक्ट आंसर है। उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है एक्टिविटी, जिसमें क्वेश्चन दिया फाइंड आउट द GST एग्जम्पशन लिस्ट फॉर द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। जो एग्जम्पशन मतलब वहां पे उसे GST में लिया हुआ नहीं है, उसे यहाँ पे एग्जाम किया हुआ है। तो जिसमें आप लोग जैसे स्क्रीन के ऊपर एक चार्ट देख सकते हैं, इसमें से मैंने आप लोगों को पूरा चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें से कोई भी 5 पॉइंट्स आप लोग अपने नोटबुक में से नोट डाउन कर देना, जिसमें यहाँ पे लाइव एनिमल्स होंगे, या फिर मीट है, फिश है, नेचुरल प्रोडक्ट्स है, या फिर जैसे यहाँ पे वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है। गुड्स के बारे में आप लोग समझ गए, एग्जेप्शन गुड्स कौन से। अब यहाँ पे सर्विसेज जो आप लोग स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे सभी आप लोगों को सर्विसेज दिए हुए, जिसमें यहाँ पे टाइप्स ऑफ सर्विसेज है, एग्रीकल्चर सर्विसेज हो सकता है, गवर्नमेंट सर्विसेज है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, यहाँ पे जैसे एजुकेशनल सर्विस है, मेडिकल सर्विसेज है। तो यहाँ पे ये सभी सर्विसेज आप लोग दिए गए, जिसके आगे आप लोग एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसमें से कोई 5 पॉइंट्स आप लोग अपने नोटबुक में से नोट डाउन करके रख देना।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। मुझे यही 3rd नंबर चैप्टर के एक्सरसाइज का क्या सॉल्यूशन है ये मुझे आप लोगों को बताना था, जो मैंने आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के जो भी क्वेश्चन होंगे या फिर जो भी डाउट्स होंगे, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।